नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अलंकार पर आधारित अपनी सीरीज चल रही थी और आज ये अलंकारों पर आधारित अपनी क्लास संख्या 8 है। आज की इस क्लास में अपन विरोधाभास, असंगति और अपनुति जो अलंकार शेष रह गए थे और ये आज की इस क्लास के मुख्य बिंदु रहेंगे। तो आइए करें शुरुआत। तो ये देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं विरोधाभास अलंकार। और ये देखिए आप, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास। और एक बार इनको ये देखिए, इनका संधि विच्छेद करते हैं। तो ये देखिए, विरोध जोड़ आभास, विरोध जोड़ आभास, यानी कि जहां वास्तविक विरोध न होकर और विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब काव्य में वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। तो परिभाषा लिख लेते हैं एक बार और फिर देखते हैं इस अलंकार को। तो ये देखिए, जब काव्य में वास्तविक, जब काव्य में वास्तविक विरोध न होते हुए भी, न होते हुए, न होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोध का आभास हो, आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अलंकार होता है। ये देखिए, जब काव्य में वास्तविक विरोध न होते हुए भी और विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, और क्योंकि ये है वो उदाहरण के माध्यम से ज्यादा स्पष्ट होंगे। और ये देखिए आप, शीतल वाणी में आग लिए फिरता ये पंक्ति हमने और हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय की कविता में से उठाई है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो यहां हम देख रहे हैं, शीतल का मतलब होता है ठंडा और आग का मतलब क्या हो गया? गर्म। तो एक दूसरे के अपोजिट बात हो गई, है ना। तो यहां कि जहां वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो, कहने का मतलब जब वाणी शीतल है ना, तो फिर आग कैसे हो सकती है, गर्म कैसे हो सकती है? तो इस प्रकार से जहां वास्तविक विरोध न होते हुए और विरोध का आभास हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। और ये देखिए आप, प्रिय मौन एक संगीत भरा, प्रिय मौन एक संगीत भरा। ये देखिए, प्रिय मौन एक संगीत भरा। और ये पंक्ति भी हमने छायावादी कवि निराला की कविता सरोज स्मृति, जो कि हिंदी काव्य का प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है, वहां से हमने ली है। कि ये देखो, मौन और संगीत, जब मौन है तो संगीत कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब है कि जहां वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन विरोध का आभास हो, तो वहां कौन सा होगा?
विरोधाभास अलंकार। और एक उदाहरण और देखते हैं कि जो विरोधाभास अलंकार है इनका प्रसिद्ध उदाहरण रहा है, और ये देखिए, या अनुराग चित्त की या अनुराग चित्त की गति समझे न कोई, या अनुराग चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्ज्वल होए। ये देखिए आप, यह अनुराग चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्ज्वल हो। यहां पर ये देखो है ना, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबते हैं और वैसे वैसे वो क्या है, उज्ज्वल होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि वास्तव में यहाँ विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, क्योंकि इस और दोहे का हम भावार्थ देखें तो इसका मतलब ये है कि आप श्री कृष्ण की भक्ति में जितने ज्यादा तल्लीन होंगे, आपका मन जितना तल्लीनता से लगेगा, और उतनी ही आपकी आत्मा है वो शुद्ध या पवित्र होगी ना। और दूसरा, अगर हम श्याम का अर्थ और एक वर्ण विशेष से ले, है ना, तो वहां ना कि श्याम वर्ण में डूबने से उज्जवल कैसे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में यहाँ विरोध नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। और ऐसा जहां होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार। और अगला अलंकार देखिए, और ये देखिए असंगति अलंकार। असंगति अलंकार जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अजोड़ संगति, अजोड़ संगति यानी कि संगति न होना। ये देखिए, संगति न होना, या हम कह सकते हैं कि संगति का अभाव, जहां पर और कार्य और कारण इन दोनों की संगति नहीं होती है। कहने का मतलब है कि कारण कहीं और घटित होता है और कार्य कहीं और घटित होता है, वहां पर असंगति अलंकार होता है। चलो हम परिभाषा और लिख लेते हैं कि लिख, और ये देखिए, जब कारण व कार्य में संगति न हो, अर्थात कारण कहीं और घटित हो और कार्य कहीं और घटित हो, वहां असंगति अलंकार होता है। असंगति अलंकार होता है, असंगति अलंकार होता है, असंगति अलंकार होता है। जैसा कि हमने देखा कि कारण और कार्य में संगति का न होना, यानी कि कारण कहीं और घटित होता है और कार्य कहीं और घटित होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, असंगति अलंकार होता है। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां पर आग होगी धुआं भी वहीं पर होगा,
नहीं कि जहां आग होगी धुआं वहीं होगा, लेकिन ये अलंकार क्या इसका अपोजिट है कि आग कहीं और है और धुआं कहीं और है। कहने का मतलब कारण तो कहीं और घटित होता है और कार्य कहीं और घटित होता है। और एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए देखिए, हृदय हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, पीर रघुवीर। ये देखिए आप, हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीर, यानी कि हृदय में घाव है वो तो किसके लगा हुआ है, किसके हुआ है, लक्ष्मण के। और पीड़ा किसको हो रही है, राम को हो रही है। तो कहने का मतलब कारण कहीं और कार्य कहीं और घटित हो रहा ना। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, असंगति अलंकार। और अब एक अंतिम अलंकार और बच गया है और वो भी हम यहीं देख लेते हैं। और ये है अपना अपनुहिति अलंकार, अपनुहिति अलंकार। और यहीं देखते अपन, ये देखिए अपनुहिति अलंकार। अपनुहिति का मतलब होता है छिपाना। इसका अर्थ क्या है, छिपाना या निषेध, निषेध करना, छुपाना या फिर छिपाना, छुपाना या फिर निषेध करना। और परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये देखिए, जब काव्य में उपमेय का निषेध कर, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, स्थापना की जाए वहां अपनुहिति अलंकार होता है, अपनुहिति अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जब काव्य में और उपमेय का निषेध करके, यानी कि उपमेय है उसको छुपा दिया जाता है और उपमान को ही प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अपनुहिति अलंकार। आप इनका जो ये अर्थ है ना, ये ध्यान में रखना, छिपाना या फिर छुपाना या निषेध, है ना। आपने कई जगह देखा होगा प्रवेश निषेध है ना। तो कहने का मतलब है जिस काव्य में और उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अपनुहिति अलंकार होगा। और एक उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, और उदाहरण यहां देख लेते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए नहीं, ये देखिए नहीं सखी, नहीं सखी राधा वदन, राधा वदन। ये देखिए नहीं सखी राधा वदन, ये है पूनों का चांद। ये देखिए पूनों का चांद, नहीं सखी राधा वदन, ये है पूनम को चांद। कहने का मतलब यहां अगर हम उपमेय की बात करें तो राधा वदन ये क्या है, राधा का मुख ये क्या है, ये उपमेय है, ये क्या है, उपमेय है। और चांद ये क्या है, पूर्णिमा का चांद ये क्या है, उपमान है, ये क्या है, उपमान है। और इसमें कहा क्या गया है, नहीं सखी राधा वदन है पूनम को चांद। कहने का मतलब ये राधा का वदन नहीं है बल्कि क्या है, पूर्णिमा का चांद है। तो कहने का मतलब है यहां उपमेय है उसका क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया ना।
और उपमान की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो ऐसा जहां होता है वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अपनियुक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से, और आज किस क्लास संख्या 8 में हमने अलंकार संबंधी जितने भी जो अलंकार और आपके सिलेबस में रखे हुए थे और एक एक करके हमने उन सबको बहुत अच्छे से देख लिया है। आज की क्लास में हमने सबसे पहले विरोधाभास, उसके बाद असंगत्य अलंकार और अंत में हमने अपनियुक्ति अलंकार की बात की है। तो वैसे तो अपनियुक्ति जो अलंकार है इनके भी 5 भेद होते हैं, है ना, और अपन भेदों की चर्चा नहीं करेंगे। तो एक बार पुनः देखिए सभी अलंकार। विरोधाभास अलंकार में हमने देखा कि जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। और जब कारण और कार्य में संगति न हो वहां पर असंगति अलंकार। तीसरा हमने देखा और वो अपनियुक्ति अलंकार कि इसका अर्थ हमने देखा कि छिपाना या फिर छुपाना या निषेध करना। जब काव्य में उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अपनियुक्ति अलंकार होता है। तो और ये उदाहरण हमने देखा था, नहीं सखी, देखो ये हमने यहां देखा, नहीं सखी राधा वदन ये है पूनम को चांद। कहने का मतलब ये राधा का वदन, राधा का मुख नहीं है। यहाँ ये राधा वदन न होने का मतलब क्या हुआ, उपमेय का निषेध कर दिया ना, उपमेय को नकार दिया गया है। और यहाँ है पूनम को चांद, ये नहीं कि ये पूर्णिमा का चांद है, केवल हमारे सामने उपमान है उसी को प्रस्तुति किया गया है। तो इस प्रकार उपमेय का निषेध कर उपमान की जहां स्थापना की जाती है वहां पर और अपनियुक्ति अलंकार होता है। तो अलंकार से संबंधित जो भी अलंकार आपके सिलेबस में रखे हुए थे उनको एक एक करके हमने सभी को पूरा कर लिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रथम क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक सभी क्लासों को पूरे मनोयोग और पूरे विश्वास के साथ अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से अलंकार से संबंधित आपका प्रश्न है वो और गलत नहीं हो सकता। फिर भी और देखो इनको जानने का, सीखने का, समझने का एक ही तरीका है कि आप क्लास को बराबर देखते रहिए, इनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास ही हर वस्तु को सरल बनाती है, उसको और सारग्राह या यूं कहे कि ग्रहण योग्य बनाती है। तो अभ्यास है वो तो आपको करना ही होगा ना, बिना अभ्यास, ये वो कहते हैं ना कि और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो सफलता के लिए जरूरी है कि आप बार बार विषय वस्तु का अभ्यास कीजिए। आज की इस क्लास में इतना ही। इस क्लास से संबंधित या अन्य जो भी क्लास अब तक हो चुकी है उनसे संबंधित किसी प्रकार की और कोई भी आपके सामने कोई दिक्कत या कोई दुविधा या कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप वो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।